जय श्री राम मेरे प्यारे राम भक्तों और सनातन धर्मी मेरे साधु संतों गुरुजनों, आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप लोगों के सहयोग और प्यार से मेरा धार्मिक ग्रंथों को अपनी आवाज में सुनाने की कोशिश करूंगी। आइए सुनते हैं। मास पारायण 26वां विश्राम। तेहि निश सीता पही जाई, त्रिजटा कही सब कथा सुनाई। सिर भुज बाढ़ी सुनत रिपु केरी, सीता उर भई त्रास घनेरी। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटा सन बोली तब सीता। होयहि कहाँ कहसि किन माता, केहि विधि मरहि विष दुख दाता। रघुपति सर सिर कटेउ न मरहि, विधि विपरीत चरित सब करहि। मोर अभाग्य जियावत ओहि, जेहि हौं हरि पद कमल बिछोहि। जय कृत कपट कनक मृग झूठा, अजौं सुदैव मोहि पर रूठा। जहि विधि मोहि दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण कहु कटु वचन कहाय। रघुपति विरह सविस सर भारी, तकी तकी मार बार बहु मारी। ऐसे हूँ दुख जो राख मम प्राणा, सोई विधि ताहि जियावन आना। बहु विधि कर बिलाप जानकी, करि करि सूरति कृपा निदान की। कह त्रिजटा सुन राजकुमारी, उर सर लागत मरई सुरारी। प्रभु ताते उर हतई न तेहि, एहि कह हृदय बसति वै देहि। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटा सन बोली तब सीता। उसी रात त्रिजटा ने सीता के पास जाकर उससे सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? रघुपति सर सिर कटेहु न मरहि, विधि विपरीत चरित सब करहि। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत उल्टे ही कर रहे हैं। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। जहि कृत कपट कनक मृग झूठा, अजहु सुदैव मोहि पर रूठा। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही दैव अब भी मुझ पर उठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दूसरा दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए। रघुपति विरह सविस सर भारी, तकी तकी मार बार बहु भार मारी। जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर मुझे बहुत बार मार कर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। बहुविधि कर बिलाप जानकी, करि करि सूरति कृपा निधान की। कृपा निधान श्री राम जी की याद करके जानकी जी बहुत प्रकार से बिलाप कर रही हैं। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। प्रभुता ते उर हतई न तेहि, एहि के हृदय बसहि वै देहि। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी जी आप बसती हैं। एहि के हृदय बस जानकी, जानकी उर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत, बान सब कर नास है। सुनि बचन हरस विषाद मन अति, देखी पुनि त्रिजटा कहाँ। अब मरिहि रिपु एहि विधि सुनहि, सुंदरी तजहि संशय महा।
काटत सिर हो यहीं बिकला, छुटी जाए तब ध्यान सिया राम। तब रावण ही हृदय मोहु मामा, मरि है राम सुजान सिया राम। अस कहीं बहुत भांति समुझाई, पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई। राम सुभाउ सुमिरि बै देहि, उपजी बिरह बिथायति तेहि। नसी नसी निंदति बहु भांति, जुग सम भई सिराति नराति। करती बिलाप मनहि मन भारी, राम बिरह जानकी दुखारी। जब अति भयउ बिरय उर दाहु, फरकेउ बाम नयन अरु बाहु। सगुन विचारि धरी मन धीरा, अब मिलियै कृपाल रघुबीरा। इहाँ अर्धनिशि रावण जागा, निज सारथि सन खीजन लागा। सठरन भूमि छड़ायसि मोहि, धिग धिग अधम मंद मति तोहि। एहि के हृदय बस जानकी, जानकी उर मम बास है। वे यही सोचकर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे ही उदर में अनेकों भुवन है। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेश का त्याग कर दो, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। काटत सिर हो यहीं बिकल, छूट जाए यहीं तब ध्यान। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण करेंगे। अस कही बहुत भांति समुझाई, पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। नसिहि ससिहि निंदति बहु भांति, जुग सम भय सिराति नराति। वे रात्रि और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रहे हैं और कह रही हैं, रात युग के समान बड़ी हो गई, वह बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। जब अति भयउ बिरह उर दाहूं, फरकेहु बाम नयन अरु बाहूं। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़क उठे। सगुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया, अब कृपाल श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। यहाँ अर्धनिशि रावण जागा, निज सारथी मन खीजन लागा। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जगा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंद बुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तेहि पद गई बहु विधि समुझावा, भोर भय रथ चढ़ी पुनि धावा। सुनिया गवन दशानन केरा, कपिदल खर भर भयउ घनेरा। जाता भूधर बिटप उपारी, धाये कट कटाई भट भारी। धाये जो मर कट बिकट, भालू कराल कर भूधर धरा। अति कोप करहि प्रहार, मारत भजी चले रजनी चरा। बिचलाई दल बलवंत, कीशन घेरी पुनि रावण लियो। चहु दिशि चपेटनि मारी, नखनि बिदारी तनु व्याकुल कियो। देखी महामरकट प्रबल रामा, रावण कीन विचार सिया रामा।
अंतरहित होई निमिष महु रामा। कृत माया विस्तार सिया रामा। जब किन तेहि पद गहि बहु विधि समुझावा। भूर भय रथ चढ़ी पुनि धावा। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। जहाँ तहाँ भूधर बिटप उपारी, धाये कटकटाई भट भारी। वे भारी योद्धा जहाँ तहाँ से पर्वत वृक्ष उखाड़कर क्रोध से दांत कटकटा कर दौड़े। धाये जो मरकट बिकट भालू, कराल कर भूधर धरा। विकट और विकराल बानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान बानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण कर बानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। देखी महामरकट प्रबल, रावण किन्ह विचार। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जय श्री राम।